प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सहाचार्य प्राणिशास्त्र विभाग। आज का व्याख्यान अपना ध्रुवता, अंडे में पाई जाने वाली ध्रुवता पर, जिसे अंग्रेजी में पोलैरिटी इन एग्स कहते हैं, उस पर रहेगा। हम सबको ज्ञात है कि अंडे में ध्रुवता पाई जाती है। जब हम अंडे का अध्ययन करते हैं तो उसके ऊपर अपन दो ध्रुव, दो पोल्स दर्शाते हैं, जिसे एक को एनिमल पोल और दूसरे को अपन वेजिटल पोल कहते हैं। अब इन दोनों का अलग अलग विभाजन कैसे करते हैं, इसको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबको ज्ञात है कि अग्र हिस्से को, जिसमें सक्रिय साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके अंदर केंद्रक होता है, जहां पर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उसे कहा जाता है एनिमल पोल। और इसकी विपरीत दिशा में पश्च सिरे अंडे के, जहां पर योक व सिंचित आहार संग्रहित रहता है, वो कहलाता है वेजिटल पोल। इन दोनों को जोड़ने वाले उस रेखा को अपन एनिमल वेजिटल एक्सिस कहते हैं। ये सामने दिया गया चित्र, ये एम्बिसबीटिया ओपक्युलेटा प्राणी का है। इसमें इसी ध्रुवता को दर्शाने की कोशिश की है। इनके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनके द्वारा ये oocytes बनते हैं, उनके अंदर पीले कलर के पिगमेंट्स ग्रेन्यूल के रूप में पाए जाते हैं। ये oocyte में भी मिलते हैं और ओवम में भी मिले, और ये न केवल ओवम में मिले, ये साथ में चले उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर भी, और हम इसको बिदलन क्लीवेज में भी देखते हैं। और गैस्ट्रुलेशन के दौरान में हम ये जो ई और एफ डायग्राम है, इन दोनों में किस प्रकार से ये पीले वाले जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स थे, ये वेजिटल पोल पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और एंडोडर्म का निर्माण करते हुए उस स्थान पर एकत्रित दिखाई देते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको अंडे के अंदर ध्रुवता दर्शाने की कोशिश की है। अब आता है कि इस जो ये ध्रुवता है, इसका कोई महत्व है क्या? इसमें मैंने दो महत्व आपको लिखकर दर्शाए हैं। सबसे पहले, ये ध्रुवता आगे चलकर उस भ्रूण की एक्सिस को डिसाइड करेंगी। अर्थात हम सबको ध्यान है कि ये जो एक्सिस मैंने शुरू में बताई थी, एनिमल वेजिटल एक्सिस होती है, वो आगे चलकर अग्रपश्च एक्सिस भी बनाती है, जिसे अंग्रेजी में एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। जहां पर अग्र सिरे में सिर, हेड का निर्माण होता है, और पश्च सिरा जो वेजिटल पोल है, उसके ऊपर गुदा का, एनस का। इसी प्रकार से अग्र सिरा एक्टोडर्म में, और जो पश्च सिरा होता है
वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान उसका डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, और वो एंडोडर्म और कई बार मीजोडर्म का निर्माण करते हैं। ये तो था पहला महत्व। दूसरा महत्व इसका है ये एक्सेस ऑफ पोलैरिटी। विदलन के दौरान जो एक्सेस ऑफ पोलैरिटी है उसका ये निर्धारण करती है। उदाहरणतः प्रथम और द्वितीय विभाजन विदलन का सी अर्चिन और मेंढक में ये एनिमल वेजिटल एक्सेस पर ही होता है, जिसे मेरिडायनल कहते हैं। और जो तीसरा विदलन का विभाजन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, अर्थात 90 डिग्री पर होता है। इसे इक्वेटोरियल कहते हैं। अर्थात इस ध्रुवता के कारण से इन विदलन में पाए जाने वाले मेरिडायनल और इक्वेटोरियल प्लेन डिसाइड होते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना सिमेट्री ऑफ एग, सममिति इसको कहते हैं। सममिति आपने प्रथम वर्ष में वर्गीकरण के आधार में पढ़ा होगा। मैं एक बार आपको पुनः स्मरण दिलाने के लिए सममिति की परिभाषा बताना चाहूँगा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ पार्ट्स इन एन एनिमल इन एन ऑर्डरली फैशन। अर्थात उस जीव के अंगों का एक व्यवस्थित तरीके से होना सिमेट्री दर्शाता है। अर्थात उसके आकार, उसका साइज, उसका स्थान, ये सब सिमेट्री के अंदर दर्शाया जाता है। हमें सबको मालूम है ये सिमेट्री 3 प्रकार की होती है। असममित हो सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं है, अमीबा था उदाहरण। उसके बाद रेडियल सिमेट्री हो सकती है, स्फीयरिकल सिमेट्री हो सकती है और बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। द्विपाश जिस प्रकार अपने में पाई जाती है, द्विपाश अग्र से पश्च जो एक्सिस एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस बताई है, अगर उस अक्ष से मनुष्य के शरीर को काटा जाए तो दोनों भाग एक दूसरे के समान, जिस प्रकार कांच में छवि दिखती है उस प्रकार एक समान होते हैं। उन्हें बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं, द्विपाश समिति। यहाँ पर जो आज अपन बात करने वाले हैं वो है कि इन अंडों के अंदर भी ये समिति किस प्रकार से होती है। ये जो अक्ष हैं शरीर के वो 3 प्रकार के। एक है अग्र से पश्च जिसे एंटीरियर और पोस्टीरियर कहते हैं। दूसरा है डॉर्सोवेंट्रल, पृष्ठ व अधर तल। और तीसरा होता है लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं। ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में, जैसा मैंने अपना उदाहरण देते हुए बताया था, बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल बॉडी प्लान होता है, द्विपार्श्व सममिति शारीरिक संरचना होती है। कई स्पीशीज में जैसे सेफेलोपोड्स, मॉलस्क, कीट व कॉर्डेट्स, इनके अनफर्टिलाइज्ड अनिश्चित अंडे में भी ये तीनों प्लेन, ये तीनों अक्ष oogenesis के दौरान ही निर्धारित हो जाते हैं। जबकि कीटों के अंदर
इस प्रकार की सम्मति उसके ओविडक्ट के अंदर जब अंडा होता है तब निर्धारित हो जाती है। कई ऐसे मॉलस्कन्स, एनालिड्स, एम्फीबियंस है जिनके अंदर निश्शेषण जिस स्थान से होता है वो उनकी सम्मति को निर्धारण करती है। और कई पक्षियों में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में ये जब विदलन होता है उसके बाद में ये सम्मति स्थापित हो जाती है। ऐसा माना गया है कि जिस स्थान पर आरएनए अधिक होते हैं वो पृष्ठभाग बनता है एम्ब्रियो का, और इसके विपरीत वाला अधर भाग बनता है। मेंढकों में ग्रे क्रिसेंट ये सिमेट्री का निर्धारण करती है, जबकि एनालिड्स, मॉलस्कन्स और अन्य में जो शुक्राणु की एंट्री होती है, प्रवेश, वो इस सिमिति के अक्ष का निर्धारण करती है। विद्यार्थियों, आज अपन ने पोलैरिटी और सिमेट्री ये दोनों विषय अंडे में अध्ययन किया है। मैंने जो कुछ बोला है वो स्पष्ट कर लिखा भी है, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में लिखा है इसलिए हो सकता है कि आपको कोई शब्द समझ में ना आता हो, तो उस शब्द को समझने के लिए या वाक्य जो रह गया है जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए आप मेरे मोबाइल पर व्यक्तिगत बात कर सकते हैं अर्थात, और नहीं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक बार आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि इस कोरोना काल के अंदर आप सब पढ़ाई से दूर ना हो, इसलिए हम सब यह प्रयास कर रहे हैं कि आपका सिलेबस किसी तरह से आप लोगों को बताकर पूरा किया जाए। इसके लिए हम YouTube पर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको हमारा व्याख्यान PDF के रूप में आपको नोट्स व असाइनमेंट ये तीनों दे रहे हैं। आपसे एक बार पुनः निवेदन कि जो असाइनमेंट दिया जाता है उस असाइनमेंट को समय पर पूरा कर आप पुनः मुझे प्रेषित करें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको वो जो टॉपिक पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया। धन्यवाद।